नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करने जा रहे हैं जिसमें रहस्य है, कथाएं हैं और साइंस भी है। नाम है पारिजात। और ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो स्वर्ग से शुरू होकर धरती तक आती है। तो शुरुआत करते हैं इस पेड़ के एक बहुत ही अजीब और थोड़े उदास नाम से। आखिर इसका राज क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस और लैटिन में इसका मतलब जानते हैं क्या है? द सैड ट्री, यानी उदास पेड़। अब सवाल यह है कि आखिर इसे इतना उदास नाम मिला क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। तो ये नाम इसकी खास बातों से जुड़ा है। सोचकर देखिए, ये पेड़ सिर्फ रात में खिलता है। इसकी खुशबू बहुत ही मीठी और तेज होती है। सफेद पंखुड़ियां और उनका डंठल बिल्कुल केसरिया रंग का। लेकिन इसकी खूबसूरती बस रात भर की मेहमान होती है। सूरज निकलने से पहले ही इसके सारे फूल डालियों से झड़ जाते हैं और सुबह होते ही ये सब मुरझा जाते हैं। शायद इसीलिए इसे उदास पेड़ कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इसके नाम की बात। अब चलते हैं इसकी कहानी की गहराई में। एक ऐसी पौराणिक कथा जो शायद आपको हैरान कर दे। पुराणों में इसका जिक्र है। कहा जाता है कि इसकी कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र के स्वर्ग के बगीचे नंदनवन से। तो हुआ ये कि पारिजात का पेड़ पहले इंद्र के स्वर्ग के बगीचे में हुआ करता था। लेकिन फिर कथा के अनुसार भगवान कृष्ण इसे अपनी पत्नियों रुक्मिणी और सत्यभामा के लिए धरती पर ले आए। और बस धरती पर आते ही ये पेड़ सिर्फ एक फूल नहीं रहा, ये दिव्य प्रेम का प्रतीक बना और साथ ही जेलसी यानी ईर्ष्या जैसी इंसानी भावनाओं का भी। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? देखिए, यहां सवाल ये नहीं है कि यह घटना अक्षरशः सत्य है या नहीं। इस कहानी का असली महत्व इसके सच होने में नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपे गहरे सांस्कृतिक अर्थ में है। अब इसकी पवित्रता से जुड़ी एक और बहुत ही रोचक बात सामने आती है। एक ऐसी बात जिसका कनेक्शन सीधा पौराणिक कथाओं से है। हम जानते हैं कि पारिजात का फूल बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन एक अजीब बात है, इसे कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। आखिर क्यों? पौराणिक कथा कहती है कि एक बार भगवान शिव ने इस फूल को लेने से मना कर दिया था। और यही बात दिखाती है कि कैसे सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमारी परंपराओं को शेप करती हैं। ये बॉटनी का नियम नहीं है, ये सांस्कृतिक स्मृति यानी कल्चरल मेमोरी है। तो ये तो हुई कथाओं की बात, लेकिन इसका असली इतिहास क्या कहता है? चलिए अब जरा साइंस की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, पारिजात की दो अलग अलग सच्चाइयां हैं जो साथ साथ चलती हैं। एक तरफ पौराणिक कथाओं में ये स्वर्ग से आया एक अनमोल उपहार है, और दूसरी तरफ अगर हम इतिहास देखें तो ये भारत और साउथ ईस्ट एशिया का एक देसी पौधा है और एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक औषधि भी। और जब मैं कहता हूं पुरानी औषधि, तो मेरा मतलब है बहुत पुरानी। आयुर्वेदिक परंपरा में इसका इस्तेमाल 3000 सालों से भी ज्यादा समय से हो रहा है। इससे पता चलता है कि इस पेड़ का असली औषधीय इतिहास कितना गहरा है। सोचा है किस काम आता था ये? इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द, बुखार, यहां तक कि मलेरिया जैसे रोगों के लिए होता था। इसका जिक्र चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और सबसे जरूरी बात, इसके औषधीय गुण इसके फूलों में नहीं, बल्कि इसकी पत्तियों में होते हैं। तो अब चलते हैं एक ऐसी अनोखी जगह जहां ये दोनों सच्चाइयां यानी कथा और विज्ञान आपस में मिल जाती हैं। ये जगह है किंतूर, और यहां है एक खास पारिजात का पेड़। किंतूर का ये पेड़ ना दोनों ही नजरियों से बहुत खास है। कहानियों और मान्यताओं के हिसाब से ये 5000 साल पुराना है, और इसे या तो अर्जुन ने लगाया था या फिर स्वयं भगवान कृष्ण ने। वहीं दूसरी तरफ साइंस कहता है कि इसकी उम्र लगभग 200 से 500 साल है। लेकिन साइंस ये भी मानता है कि ये आम पेड़ नहीं है, ये जेनेटिकली बिल्कुल यूनिक है और इसके बढ़ने का तरीका भी बहुत रेयर है। तो सबसे जरूरी बात यहां यह है कि ये दोनों सच्चाइयां एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। पौराणिक कथा इस पेड़ को एक अर्थ देती है, एक मतलब देती है, और विज्ञान इसे एक महत्व देता है। एक सच दूसरे को गलत साबित नहीं करता। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पेड़ को इतना पवित्र माना ही क्यों जाता है। इस पेड़ की पवित्रता असल में 3 लेयर्स से बनी है। सबसे पहली लेयर है बोटैनिकल यानी वनस्पतिक। ये एक दुर्लभ रात में खिलने वाला फूल है जिसके औषधीय गुण साबित हो चुके हैं, इसलिए इसकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू है।
दूसरी लेयर है कल्चरल यानी सांस्कृतिक। इसका जिक्र हमारे क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर और प्राचीन ग्रंथों में है। ये हमारी पहचान और विरासत से जुड़ा है। और तीसरी और सबसे गहरी लेयर है माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक। ये भगवान कृष्ण, स्वर्ग और उन दिव्य कहानियों से जुड़ा है जो इसे एक गहरा भावनात्मक अर्थ देती हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, पारिजात गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाला एक असली औषधीय पेड़ है जिसकी पौराणिक कथाओं ने एक ऐसे पौधे में भावनाएं जोड़ दी जो पहले से ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अहमियत रखता था। और अब अंत में एक सवाल, हमारी दुनिया में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो तब पवित्र बन जाती हैं जब उनका प्रैक्टिकल यूज, उनका सांस्कृतिक इतिहास और उनसे जुड़ी कहानियां सब एक साथ मिल जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।